हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। अभीरा मायरा को जूते पहनाती है। मायरा कहती है कि लेस वैसे ही बांधो जैसे गीतू बांधती है। कावेरी बीच में टोकते हुए कहती है कि हम तो बस साइज चेक कर रहे थे। अभीरा मायरा की बात से दुखी होती है और उसकी आंखें भर आती हैं। दूसरी तरफ कियारा अभीर से मिलने से मना कर देती है। अभीर उसे मैसेज करके बताता है कि उसने अपनी फ्लाइट कैंसिल कर दी है क्योंकि उसे कियारा से मिलकर माफी मांगनी है। वह बताता है कि ये चारू की आखिरी इच्छा थी, इसीलिए वह उससे माफी मांगे बिना वापस नहीं जाएगा। कियारा हैरान होती है। दूसरी तरफ अंशुमन अभीरा से पूछता है कि क्या उसे बुरा लग रहा है क्योंकि मायरा उसकी हर कोशिश को रिजेक्ट कर रही है। अभीरा बताती है कि आज सुबह जब उसने अरमान को कॉल करके मायरा को वापस ले जाने के लिए कहा था तब उसे बहुत दुख हुआ था, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा है कि गलती अरमान की थी और उसकी गलती की सजा वह भुगत रही है। अब वह ठान लेती है कि मायरा के लौटने तक वह इंतजार करेगी। अभीरा कहती है कि मुझे पूरा भरोसा है कि मैं अपनी बेटी का विश्वास जरूर जीत लूंगी। अंशुमन सहमत होता है। इसके बाद अभीरा मायरा के लिए खाना लेकर आती है। वह प्यार से मायरा को खाना खिलाती है, लेकिन मायरा कहती है कि उसे वैसे ही खाना खिलाओ जैसे गीतांजलि खिलाती थी। अभीरा निराश होती है और खुद को संभालते हुए उसे उसकी पसंद के तरीके से खिलाने लगती है। तभी मायरा उसे वापस रोक देती है और कहती है कि उसे अजवाइन पसंद नहीं है। अभीरा माफी मांगती है और कहती है कि उसे नहीं पता था। मायरा कहती है कि मेरे पापा को सब पता है। अभीरा का दिल टूट जाता है। दूसरी तरफ गीतांजलि से कहते हैं कि कुछ तो खा लो क्योंकि तुमने उदयपुर से आने के बाद कुछ भी नहीं खाया है। लेकिन गीतांजलि साफ मना कर देती है कि मायरा के बिना वह कुछ नहीं खाएगी। दादू से समझाते हैं कि मायरा अभीरा की बेटी है, लेकिन गीतांजलि कहती है कि मैं उसकी माँ हूँ तो वह अभीरा की बेटी कैसे हो सकती है। इसी बीच अरमान वहां आता है और कहता है कि मैंने मायरा के लिए तुम्हारे तरीके से खाना बनाया है ताकि ऐसा लगे कि वह हमारे साथ है। वह गीतांजलि को खाना टेस्ट करने के लिए कहता है। गीतांजलि खाना टेस्ट करती है और कहती है कि अगर मायरा यहाँ होती तो वह इसे बहुत खुश होकर खाती। इस पर अरमान उसे समझाता है कि अगर मायरा को पता चलेगा कि उसकी गीतू भूखी बैठी है तो उसे बहुत दुख होगा। कम से कम मायरा के लिए तो खाना खा लो। गीतांजलि अरमान की बात मान लेती है और खाना खाने लगती है। दादू अरमान को धन्यवाद कहते हैं कि उसने गीतांजलि को अकेला नहीं छोड़ा। अरमान भावुक होकर कहता है कि मैं अभीरा और गीतांजलि दोनों का गुनहगार हूँ। मैंने अभीरा का दर्द नहीं देखा, लेकिन गीतांजलि को देखकर मैं समझ सकता हूँ कि इतने साल अभीरा किस दर्द से गुजरी है। उसने 3 बच्चों को खोने का दर्द सहा है। वह मानता है कि मायरा को छीनकर उसने अभीरा के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था। वह दादू से वादा करता है कि वह गीतांजलि को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। इधर गीतांजलि सोचती है कि मैं इस तरह बैठी नहीं रह सकती, मुझे मायरा को वापस लाना ही होगा। दूसरी तरफ अभीरा अंशुमन को खाना छकने को देती है। अंशुमन खाने की तारीफ करता है। इसी बीच अंशुमन बताता है कि उसे तान्या के पग फेरे की रस्म के लिए जाना है। अभीरा उसे तान्या के लिए उपहार देती है और कहती है कि यह तान्या को उसके पग फेरे की रस्म पर दे देना। अंशुमन उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि आपने मुझे बचा लिया, वरना मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था। हमारी शादी नहीं हुई है, लेकिन आप हर कदम पर मेरा साथ दे रही हो। अभीरा कहती है कि मुझसे पहले आपने मेरा साथ दिया है। अंशुमन कहता है कि मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। अंशुमन कहता है कि मायरा के बारे में कोई टेंशन हो तो मुझे कॉल कर देना। अभीरा कहती है कि
आज आप तान्या के साथ समय बिताइए क्योंकि हमारी वजह से उसकी शादी खराब हो गई थी। इसीलिए इस रस्म में आप उसे पूरा समय दीजिए। अंशुमन सहमत होता है और चला जाता है। इसके बाद अभीरा मायरा को बिना अजवाइन वाला पराठा खिलाती है, लेकिन मायरा कहती है कि यह वैसा नहीं बना जैसा पापा बनाते हैं। अभीरा दुखी होती है और कहती है कि मैं आपके लिए कुछ और बना दूंगी। विद्या मायरा को समझाती है कि जब हम कोई भी चीज पहली बार करते हैं तो हमें डर लगता है और भागने का मन करता है, लेकिन बहादुर बच्चे भागते नहीं हैं। विद्या कहती है कि एक बार ये खाकर देखो, क्या पता तुम्हें ये पराठा ज्यादा पसंद आ जाए। मायरा उदास होकर कहती है कि मैं ये खा लूंगी, लेकिन क्या उसके बाद मैं पापा और गीतू से मिल सकती हूँ। विद्या कहती है कि ये आपकी माँ ने बनाया है, इसे खाकर तो देखो। मायरा साफ कहती है कि यह मेरी माँ नहीं है, सिर्फ गीतू मेरी मम्मा बनेंगी। यह सुनकर अभीरा का दिल टूट जाता है। मायरा कहती है कि यह सिर्फ क्यूट आंटी है, मेरी माँ नहीं है। अभीरा और विद्या को दुख होता है। विद्या कहती है कि आपके पापा ने बताया है ना कि अभीरा ही आपकी माँ है। मायरा कहती है कि मैं इन्हें अच्छे से जानती ही नहीं हूँ, ये मेरी माँ कैसे हैं। मुझे माउंट आबू वापस जाना है। मायरा नाराज होकर वहां से चली जाती है। अभीरा दुखी हो जाती है। दूसरी तरफ क्रिस को तान्या की बातें याद आती हैं और उसे गुस्सा आता है। इसी बीच उसका स्टाफ का आदमी आकर शादी के बिल पेमेंट करने की बात करता है। क्रिस उस पर गुस्सा करता है कि ये काम मेरा नहीं है। तो वह आदमी कहता है कि आपका मैनेजर तो गायब है, इसीलिए आपको ही देखना पड़ेगा। क्रिस कहता है कि ठीक है, मैं देख लूंगा। दूसरी तरफ अभीरा को अरमान की तरफ से एक पार्सल आता है। मायरा खुश होकर आती है और पार्सल को खोलने लगती है। अभीरा उसकी मदद करने का सोचती है, लेकिन वह रुक जाती है। मायरा पार्सल खोलती है और अपने टेडी बियर को देखकर बेहद खुश हो जाती है। मायरा अपने सामान को देखकर खुशी से झूम उठती है। इसी बीच जलता हुआ दीपक बॉक्स में गिर जाता है और उसमें आग लग जाती है। मायरा हैरान हो जाती है, सभी घबरा जाते हैं। अभीरा अपने हाथों से आग बुझाने की कोशिश करती है। कावेरी पानी लेकर आती है, तब तक अभीरा आग बुझा देती है। विद्या हैरान होती है। अभीरा मायरा से कहती है कि मैंने आपकी सारी चीजें बचा ली हैं। मायरा भावुक होती है। अभीरा मायरा को गले लगाने के लिए अपनी बाहें फैलाती है, लेकिन मायरा उसके पास आकर भगवान को धन्यवाद कहती है। अभीरा की भावनाएं बुरी तरह से आहत होती हैं। मायरा अभीरा को भी धन्यवाद कहती है और उसके जख्म पर दवाई लगाने के लिए कहकर चली जाती है। अभीरा जाने लगती है, तभी कावेरी उसे रोकती है और कहती है कि तुम नाराज हो, लेकिन कम से कम दवाई तो लगा लो। इस विद्या कहती है कि पहले जख्म देती हो और अब उस पर मलहम लगा रही हो, आप रहने दो, अब मैं अभीरा का ख्याल रखूंगी। विद्या अभीरा के हाथ पर दवाई लगाती है और कहती है कि अब तुम सिर्फ आराम करो। मायरा को खाना खिलाने की और उससे तुम्हें माँ बुलाने की जिम्मेदारी मेरी है। अभीरा कहती है कि नहीं, आप मायरा पर मुझे माँ बुलाने के लिए दबाव नहीं डालेंगी। विद्या कहती है कि इसमें गलत क्या है। अभीरा कहती है कि 7 साल की बच्ची पर दबाव डालना तो गलत ही है। रिश्ते मन से होते हैं और मेरी बेटी अपना मन मारकर मुझसे रिश्ता जोड़ेगी। अगर आप दोनों उस पर दबाव डालेंगी तो शायद वह मुझे मम्मा बुलाने लगेगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी मुझे अपने मन से माँ बुलाए। कावेरी कहती है कि तुम बहुत कठिन रास्ता चुन रही हो। अभीरा कहती है कि यही सही रास्ता है, माँ की यही जिम्मेदारी होती है। विद्या उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अभीरा मना कर देती है। अभीरा कहती है कि मुझे आप दोनों की एक काम में मदद चाहिए। यह सुनकर विद्या और कावेरी हैरान होती हैं और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि गीतांजलि मायरा से मिलती है और मायरा उससे मिलकर बेहद खुश हो जाती है। अभीरा मायरा को गीतांजलि के साथ भेज देती है और दुखी होती है। इसके बाद अरमान मायरा को समझाता है कि मेरी वजह से आपको आपकी माँ का प्यार नहीं मिल पाया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि आप अपनी माँ से खूब प्यार लो। मायरा अरमान की बात मान लेती है और अभीरा के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अरमान अभीरा से मायरा को ले जाने के लिए कहता है। अभीरा मायरा को ले जाती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें और हमें कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी।
तब तक के लिए बाय बाय।